ये शेर अचानक जोर से हिल जाता है। भारती से हवा का झोंका चल रहा है। पहले तो सभी को लगता है कि ये एक भूकंप है, फिर एक पावरफुल पोस्ट जोर से जमीन पर हिट करता है। डील तुरंत चौंक जाता है। उसके सामने की गाय हिस्से में बढ़ जाती है। क्या ये सब उसका भ्रम है? जब तक वे गाय के खून को नहीं सूंघता तब तक उसे ये एहसास नहीं हुआ कि ये असली है। फिर वे अपना हाथ उसके सामने रखता है। जब हवा की दीवार को छूता है तो उससे बिजली का करंट महसूस होता है। उसी तरफ का छोटा सा बंगला भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। बीच हवा में एक चमकदार लाल हथेली का निशान बन जाता है। जो पासी से गुजर रहा होता है क्यूरियस हो जाता है। वो जैसे ही उसे छूता है उसे भी करंट लग जाता है। यहाँ तक कि आसमान में कुहू की गर्दन भी टूट जाती है। जाहिर तौर पर हवा की दीवार उसकी सोच से भी अधिक ऊंची है। तभी एक विमान ऊपर से गुजरता है। ये दीवार से टकराता है और तुरंत विस्फोट हो जाता है, जो अभी भी उसी जगह पर था। ये उसके सर पर गिरने वाला होता है, लेकिन उसकी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। ऊपर हवाई जहाज के काले धुएं को देखने के बाद किसी को भी ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इंटरनेट के सभी सिग्नल्स डाउन हो जाते हैं। एक महिला रोड पर गाड़ी चला रही है। इसी दौरान एक बड़ा सा ट्रक उसके सामने आ जाता है और तभी ऐन मौके पर मैंने ड्राइवर कार को ब्रेक मार देती है। अंत में एक भयानक एक्सीडेंट से बच जाते हैं, लेकिन जोरदार टक्कर से ट्रक आगे का सिरा फट जाता है। इसे देखकर कई लोग डर जाते हैं। लड़की इसे देखकर सन पड़ जाती है। दूसरी ओर एक फायर ट्रक दुर्घटना को देखती है और कस्बे में एंटर करती है। डील सिचुएशन को देखता है और उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन ये बहुत तेज चल रहा है। एकदम सही टाइम पर फायर फाइटर्स गाड़ी को रोक देते हैं। पूरी बात बिना जाने ड्राइवर डील के चेहरे पर पंच मारने वाला होता है, लेकिन हवा की दीवार उसे रोक देती है। क्योंकि वर की आवाज को काट दिया है, इसलिए डील केबल टेक्स्ट द्वारा बातचीत कर सकता है। तो कस्बे की पुलिस अधिकारी संपर्क में होती है। वे उस दीवार को डोम कहते हैं। कस्बे में काफी जनहानि हुई है। जो लोग बदकिस्मत हैं जल्दी बड़ी संख्या में वहां पर आ जाते हैं। मिलिट्री तुरंत उस जगह को सील कर देती है। कई साइंटिस्ट दहाड़ते हैं और फिर जांच के लिए उस पर पानी का छिड़काव करते हैं। 2 ऑपरेशन के बाद न केवल पानी हवा की दीवार में एंटर नहीं कर पाता, यहाँ तक कि जला देने वाला लिक्विड भी इसे पार नहीं कर सका। लोगों को रियलाइज होता है कि हवा की दीवार से पूरा शहर बंद हो गया है। यहाँ का शेरिफ निरीक्षण करने के लिए आता है। वे उस पर अपना हाथ रखने के लिए क्यूरियस होता है। एक बार के लिए उसे अपने सीने में थोड़ी सी बेचैनी महसूस होती है। अगले ही पल उसका पेसमेकर फट जाता है और इस तरह वे मौके पर ही दम तोड़ देता है। इस घटना के बाद कस्बे में कोहराम मच जाता है। किसी ने डोम के नीचे गड्ढा खोदने की कोशिश की, लेकिन शेरिफ के साथ जो हुआ उस कारण से पड़ोसियों ने उसे रोक दिया। उन्हें पता चलता है कि अगर कोई मशीन उसे छूती है तो इसमें सीधा विस्फोट हो जाएगा। क्योंकि वे अभी खुदाई नहीं कर सकते, इसलिए वे 100 मीटर गहरे बूम सेंटर का यूज करने की सोचते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि डोम अभी भी जमीन के अंदर मौजूद है। ऐसा लगता है कि ये चीज न केवल बहुत ऊंची है, बल्कि बहुत ही ज्यादा गहरी भी है। डोम से कांटेक्ट करने के बाद फ्लैशलाइट में तुरंत विस्फोट हो जाता है। किसी आदमी ने अपने होश खो दिए। वे गुस्से में डोम पर 2 गोली चलाता है, लेकिन गोली इससे टकराकर वापस पलट जाती है। इससे उसके केवल कोहनी की मौत हो जाती है। इस घटना से लोग और अधिक डर जाते हैं। ये हवा की एक न दिखने वाली दीवार है। इससे पूरा शहर बाकी दुनिया से कट जाता है। 6 दिनों तक लोग ऐसे ही रहते हैं। शहर में पानी और भोजन की आपूर्ति समाप्त हो चुकी है। डील सोचता है कि वे पानी लेने के लिए जेल पर जा सकता है। इसके बजाय वे जेल पर कई मरी हुई सफेद मछलियों को देखता है। वे इसका सैंपल लेते हैं और वापस चले जाते हैं। ये पता चलता है कि पानी आग पकड़ सकता है, क्योंकि डोम ने पाइपों को बीच में से काट दिया है, जिस वजह से केमिकल्स जेल में चले जाते हैं। इसी बीच मिलिट्री वहां से जाना शुरू कर देती है। बेट को लगता है कि बाहर की सरकार ने उन्हें छोड़ दिया है। सिचुएशन तुरंत कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लोग बिना कुछ सोचे समझे सुपरमार्केट में घुस जाते हैं। वे बचे हुए खाने और पीने के पानी को अपनाने शुरू कर देते हैं। सामान को लेने के लिए पड़ोसी भी दुश्मन बन जाते हैं। शहर की पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये भी उन्हें नहीं रोक पाता। उसके पास अपनी बंदूक निकालने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। फॉर्चुनेटली गोली चलाने से पहले आसमान से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से लोगों का गुस्सा कुछ कम बन जाता है, लेकिन अभी भी दुनिया से अलग दुनिया बन जाती है। ऐसा लगता है कि डोम का अपना खुद का मौसम है। रात को भी लोग पानी इकट्ठा कर रहे हैं। सुबह मिलिट्री सभी लोगों के बाहरी रिश्तेदारों को लेकर आ जाती है। क्योंकि कोई भी दूसरी साइड की आवाज नहीं सुन सकता, इसलिए वे केवल शब्दों या इशारों से बात कर सकते हैं। ये परिवार और दोस्तों के पुनर्मिलन जैसा लग रहा है, लेकिन डील खतरे को भांप जाता है। उसे एक ऐसी महिला मिलती है जो बाहरी दुनिया के लोगों से बात करने के लिए होंठ पड़ सकती है। सोल्जर उसे बताता है कि डोम को बाहरी दुनिया में देश फैलाने से रोकने के लिए मिलिट्री ने इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए न्यूक्लियर बम का यूज करने का डिसाइड किया है। आसपास के सभी शहरों के लोगों को दूर भेज दिया जाएगा। अंदर के लोग बचेंगे या नहीं, ये केवल भाग्य पर है। इस खबर को जानने के बाद सभी को बम सेंटर में शेल्टर लेने के लिए जाना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई डर नहीं है। वे बस अपने परिवारों के लिए दुखी हैं। एक न्यूक्लियर बम भी ऊंचाई से गिरता है। ये डोम को हिट करता है और भयंकर विस्फोट होता है। लेकिन दुनिया की बहुत सी धारणाओं से विपरीत, जैसा कि उन्हें शायद पता था, ये डोम पर कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें कोई आवाज भी नहीं सुनाई दी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें शुक्र मनाना चाहिए या दुखी होना चाहिए। इतने मजबूत डोम का मतलब है कि वे शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। विस्फोट की वजह से बाहर का शहर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहां तक नजर जाती है वहां तक मलबे के सिवा कुछ नहीं है। इस घटना ने सभी को एक बार फिर मायूस कर दिया है, लेकिन चीजें जल्दी और बदतर हो जाती हैं। जो और एंजिन नहीं जानते कि वे जंगल में क्या कर रहे हैं।
उन्हें गलती से उठा हुआ एक घास का ढेर मिलता है। एनजी उसे टच करती है, लेकिन उसे सीधा बिजली का झटका लगता है। वे जल्दी से गैस को हटा देते हैं, फिर वे इसे पानी से धोते हैं। उनके सामने एक छोटा सा डोम दिखाई देता है, अंदर एक काला अंडा भी है। एनजी को लगता है कि काला अंडा शहर के डोम को कंट्रोल कर रहा है। तभी वे हेलो कहती हैं। काले अंडे से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर वे अपने हाथ इसके ऊपर एक साथ रखते हैं। तभी एक अजीब सा सीन दिखाई देता है। एनजी अपनी माँ को ठीक अपने सामने देखती है। जब एनजी अपने हाथ को इसके ऊपर से हटा देती है तो उसकी माँ फिर से गायब हो जाती है। एनजी को लगता है कि ये खतरे का संकेत है, इसलिए वे घर भाग जाती है। इतना जरूर है कि कुछ तो गलत है। एनजी की माँ को दिल का दौरा पड़ता है। कस्बे में लिमिटेड मेडिकल केयर के कारण एनजी की माँ को मरने में देर नहीं लगती। एनजी दर्द में डोम के पास आती है। वे उससे बार बार पूछती है कि वे क्या करना चाहता है। उसी समय जंगल में काला अंडा वास्तव में भर्ती के लिए प्रयास करता है। अगले दिन उनके घर के स्टोरेज रूम में एक छोटा सा डोम दिखाई देता है। ये एक बहुत ही अजीब सा काला सा अंडा है। 3 लोग एक ही समय पर उस पर अपना हाथ रखते हैं। अगले ही पल ये एक चमकदार नीली रोशनी उत्सर्जित करता है। फिर चौथा खाली हाथ का निशान दिखाई देता है। फिर उन्हें एक और दोस्त मिलता है। छोटा डोम अब एक फिंगरप्रिंट लॉक की तरह है। जब उस पर चौथी हथेली रखी जाती है तो अंदर की गुलाबी रोशनी तेजी से इकट्ठा हो जाती है। अचानक लाइट चली जाती है। तुरंत बाद छोटा काला अंडा छोटे तारे उत्सर्जित करता है। हालांकि ये देखने में खूबसूरत है, लेकिन इससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगले दिन छोटे डोम से तितली निकलती है। वे मे को तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही ये डोम से टकराती है, काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वे बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाती। कोशिश करने के बाद तितली कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी बाहर डोम में भी अंधेरा हो जाता है। काले धब्बों ने धीरे धीरे पूरे डोम को ढक लिया। लोगों का डर तेजी से फैल रहा है। इस वजह से वातावरण ने तापमान को फ्रीजिंग पॉइंट पर गिरा दिया है। पलक झपकते ही पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। शायद अब असली अंत आ गया है। सभी लोग चर्च में प्रार्थना करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें तितली को बाहर निकालना होगा। इसी समय छोटे काले डोम पर फिर से 4 हथेली के निशान शो होने लगते हैं। सभी अपने अपने हथेलियों को इस पर रखते हैं। डोम सबसे पहले बहुत ज्यादा सफेद रोशनी उत्सर्जित करता है, फिर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली तितली बाहर आ जाती है, लेकिन ये खुशी के उन 3 सेकंड के लिए रहती है, क्योंकि काला अंडा असामान्य दिखाई दे रहा है। चमकदार रोशनी उत्सर्जित करते समय ये हिल गया था, जिस वजह से ये फटने वाला होता है और शेल्टर भी गिरने वाला है। सब भागने के लिए तैयार हैं, लेकिन डील की गर्लफ्रेंड, जो मौत से नहीं डरती, जिसे उठाते ही हैरानी की बात यह है कि भूकंप वास्तव में रुक जाता है। यहाँ तक कि तितली भी उसके चारों ओर आ जाती है। छोटे डोम को कई बार छूने के बाद भी ये कोई उपयोगी जानकारी नहीं देता। वे काले अंडे को वापस जंगल में ले जाते हैं और जैसी उम्मीद होती है, ये उन सभी को एनजी की माँ की इमेज दिखाती है। लेकिन वे कहती है कि वे एलियन है और शहर को गिरविन उनकी मानवता का टेस्ट है। बस काले अंडे को पानी में डाल दें तो डोम ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इसलिए डील की गर्लफ्रेंड उसे जेल के बीच में फेंक देती है। अगले सेकंड काले अंडे के अंदर की गुलाबी सितारे पानी से बाहर निकल आते हैं। वे लाइट के साथ धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, जैसे टूटते सितारे घर जा रहे हों। कस्बे के लोग भी इस जादुई घटना को देखते हैं। अंत में डोम के ऊपर इकट्ठा होते हैं और रात का अंधेरा उजाला में बदल जाता है। लेकिन डोम अभी तक गायब नहीं हुआ। इस तरह इस स्टोरी का यहीं दी एंड हो जाता है।